Hello बच्चों, let's read this question. The question says a type of life cycle in which plasmogamy, karyogamy, haplodization takes place but not at specific place in life cycle of an organism is called as. तो अब आपका क्या है कि ऑर्गेनिज्म में एक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है जहाँ पे प्लाज्मोगैमी भी होती है, कैरियोगैमी भी होती है और हैप्लोडाइजेशन भी होती है। लेकिन ये सब होता तो है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होता है लाइफ साइकिल में। तो उस ऑर्गेनिज्म को, तो उस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं? पैरासेक्सुअलिटी, हेटेरोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी और एसेक्सुअलिटी। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं। और किंगडम फंजाई जो है वो आपका क्या है? एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ये अपना जो खाना है खुद नहीं बनाता है, डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये ग्रीन नहीं है। तो ये आपका क्या है? ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। अब ये जो इसकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है फंजाई में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लाज्मोगैमी की। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? प्लाज्मोगैमी, तो प्लाज्मोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है, किसका? प्रोटोप्लाज्म ऑफ, जो आपका जो फ्यूजन हुआ प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, बिटवीन टू, आइदर वो क्या होते हैं? मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। देन इन्होंने सेकेंड टर्म लिखी है कैरियोगैमी। तो कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोगैमी। तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोगैमी कहते हैं। एंड हैप्लोडाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं। ये हैप्लोडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना, और जाइगोट बना तो उसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस हुई, और मियोसिस से क्या बना? स्पोर्स बने। तो ये आपका क्या हुआ? हैप्लोडाइजेशन हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस इन जाइगोट। हैप्लो मतलब हैप्लोइड, जो आपकी जो स्पोर्स होते हैं वो आपके क्या बनेंगे? वो आपके इसमें इसका वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? मियोसिस हो रही है, मियोसिस इन जाइगोट। और जाइगोट में मियोसिस जब हुई तो उसने क्या बनाए? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए, और उनको हम कहते हैं हैप्लोडाइजेशन हुई इसमें, और इस प्रोसेस को हैप्लोडाइजेशन कहा हमने। अब ये तीनों प्रोसेस तो, लेकिन जब किसी ऑर्गेनिजम्स में ये तीनों प्रोसेस होती तो हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में नहीं होती, तो उस टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। क्योंकि हमसे पर्टिकुलरली यही पूछा गया है कि नॉट एट अ स्पेसिफिक प्लेस इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं होती है, उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपके जो प्रोसेस है इसमें, इन विच ये प्रोसेस तो सारी होती हैं, इन विच प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड हैप्लोडाइजेशन, ये सारी प्रोसेस होती है। एंड इसको हम मियोसिस भी लिखते हैं। मियोसिस टेक्स प्लेस, मियोसिस जो है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है, टेक्स प्लेस, ये प्रोसेस होती है उसके अंदर, बट नॉट एज स्पेसिफिक टाइम, ना तो कोई स्पेसिफिक टाइम है इस प्रोसेस का, और नॉट एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ
life cycle of organism, point of life cycle of an organism. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी. तो और ये एग्जाम्पल जिसके अंदर ये होती है तो वो आपके एस्परजिलस है, फंगस है ये एस्परजिलस निडुलेंस, एस्परजिलस निडुलेंस है. और यहाँ पे आपका क्या है, ये जो आपका पैरासेक्सुअलिटी टाइप ऑफ जो मूड है ये आपका क्या करता है, इस तरीके से ये प्रोसेस करता है. तो पैरासेक्सुअलिटी में भी नए स्पीशीज तो बनते हैं लाइक एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अब ये हमारा जो ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब हम बात करते हैं हेटेरोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी की. तो यहाँ पे आपका क्या है, उसमें हेटेरोजाइगोसिटी मतलब इसमें जो आपके इसमें करेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, बी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हेटेरोजाइगोसिटी जो आपका और होमोजाइगोसिटी क्या होता है कि यहाँ पे आपके दो आइडेंटिकल फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन्स होते हैं. अगर मैं होमो की बात करती हूँ, होमोजाइगोसिटी की बात करती हूँ तो होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी की बात करते हैं तो होमो में क्या होगा, आइडेंटिकल, इस यहाँ पे आपके आइडेंटिकल फॉर्म्स होंगे, टू आइडेंटिकल यानी कि सेम, टू आइडेंटिकल फॉर्म्स, टू आइडेंटिकल्स जो आपके जो फॉर्म्स होंगे, टू आइडेंटिकल फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन्स ऑफ पर्टिकुलर जीन्स. और यहाँ पे क्या होंगे, टू डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स. तो यहाँ पे आपका हिट्रो मतलब डिफरेंट फॉर्म होती है और यहाँ पे होमो मतलब सेम आती है. तो ये दोनों ऑप्शंस हमारी गलत हो जाएंगी, बी और सी दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगी. देन डी की अगर हम बात करते हैं तो डी में आपका क्या है, एसेक्सुअलिटी है जहाँ पे आपका क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअलिटी. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये ऑप्शंस भी हमारी, बाकी ऑप्शंस हमारी गलत हो जाएंगी यहाँ पे. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा ए, पैरासेक्सुअलिटी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, that is A. Hope you understood it well. Best of luck.